हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। एजुटेरिया सामान्य अध्ययन 5000 MCQ का सेट नंबर 39 आज करवाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? सआदत खां, वाजिद अली शाह, शुजाउद्दौला, मंसूर खां। क्या होगा इसका बी नंबर हो जाएगा वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? कराची अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। क्या होगा इसका सी नंबर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत खां, आगा खां, सलीमुल्लाह खान। क्या होगा इसका सी नंबर हो जाएगा आगा खां। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? माउंटबेटन योजना, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका ए नंबर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को डिक्की वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? मर्समैन, फिरोज शाह मेहता, बाल शास्त्री जाम्बेकर, KN पनिक्कर। क्या होगा इसका सी नंबर हो जाएगा बाल शास्त्री जाम्बेकर। भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? छंदोग्योपनिषद, जाबालोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, कठोपनिषद। क्या होगा इसका ए नंबर हो जाएगा छांदोग्योपनिषद में। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख छांदोग्योपनिषद में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, चन्हूदरो, धौलावीरा। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? मैक्स मुलर, गंगानाथ झा, दयानंद सरस्वती, संपूर्णानंद। क्या होगा इसका सी नंबर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। यानी कि आर्यों के मूल निवास के संबंध में दयानंद सरस्वती का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था। नेक्स्ट, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है? इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, ए और बी दोनों। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, भाब्रू अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। इसका सी नंबर हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख, अशोक ने भाब्रू अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है। नेक्स्ट, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल, कुषाण काल। क्या होगा इसका ए नंबर हो जाएगा गुप्त काल। दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कवि राजमार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। इसका जाएगा डी नंबर कन्नड़। प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना कन्नड़ भाषा में की गई थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया बेगम, बलबन, इल्तुतमिश। इसका क्या होगा? इसका डी नंबर हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? सी पार्कर, अल्फ्रेड वेगनर, हैरी हेस, SY मैकेंजी। इसका हो जाएगा बी नंबर अल्फ्रेड वेगनर।
अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? 3, 4, 5, 6। इसका हो जाएगा बी नंबर 4। म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। इसका बी नंबर हो जाएगा उत्तराखंड। जोहार घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? हिमालयी नदी, प्रायद्वीपीय नदियों में ए और बी दोनों प्रयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदियों में, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है। भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा सी नंबर लेटेराइट मिट्टी। भारत में लेटेराइट मिट्टी के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? बाजरा, ज्वार, अरहर, सरसों। इसका डी नंबर हो जाएगा सरसों। सरसों खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, बाकी बाजरा, अरहर, ज्वार खरीफ फसल है। नेक्स्ट देखते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1984 ईस्वी। इसका सी नंबर हो जाएगा 1975 ईस्वी। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंची आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1969 ईस्वी, 1983 ईस्वी, 2007 ईस्वी, 2010 ईस्वी। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा 2007 ईस्वी। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंची आयोग का गठन 2007 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 160। इसका बी नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किए जाने चाहिए? 14 दिन, 6 सप्ताह, 6 माह, 1 वर्ष। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा 6 सप्ताह। संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किए जाना चाहिए। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इसका डी नंबर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, किस अधिवेशन के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया है? भारत शासन अधिनियम 5858, भारतीय परिषद अधिनियम 1872, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इसका क्या होगा? इसका डी नंबर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1919। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? सूर्य स्तंभ, विजय स्तंभ, लौह स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ। क्या होगा इसका? इसका डी नंबर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। इनमें से कोई नहीं।
क्या हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। इसका क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर हो जाएगा, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ये मूलभूत अधिकार नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा, भाग 5 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के भाग 5 में है। नेक्स्ट, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1949 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1961 ईस्वी। इसका हो जाएगा सी नंबर, 1955 ईस्वी। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा, समवर्ती सूची। समाचार पत्र समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? रंगभूमि, निर्मला, गोदान, यशोधरा। क्या होगा इसका डी नंबर हो जाएगा, यशोधरा। यशोधरा प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। रंगभूमि, गोदान, निर्मला ये सभी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, बांसुरी, वीणा, सरोद। इसका क्या होगा? इसका डी नंबर हो जाएगा, सरोद वादक। अमजद अली खां का संबंध सरोद वादक वाद्य यंत्र से है। ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है? ईरान, जापान, बेल्जियम, बी और सी दोनों। इसका डी नंबर हो जाएगा, बी और सी दोनों, ईरान और जापान। ग्रे बुक ईरान और जापान का सरकारी प्रकाशन दस्तावेज है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, देहरादून, दिल्ली, भोपाल। इसका हो जाएगा डी नंबर, भोपाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? 1986 ईस्वी, 1988 ईस्वी, 2001 ईस्वी, 2003 ईस्वी। इसका क्या होगा? इसका डी नंबर हो जाएगा, 2003 ईस्वी। यानी कि नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को 2003 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। क्या होगा इसका सी नंबर हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? केसी नियोगी, पीसी महालनोबिस, एलके झा, के संथानम। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा, केसी नियोगी। भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, उपर्युक्त सभी। इसका क्या होगा? इसका डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर। नेक्स्ट, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में हैं तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह कथन है, यह नियम है गोसेन का नियम, ग्रेसम का नियम, से का नियम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा, ग्रेसम का नियम। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में हैं तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह ग्रेसम का नियम है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होगा इसका हो जाएगा सी नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
निम्न में कौन दुर्लभ जातियों रेयर स्पेसीज के उदाहरण है? हिमचीता, बाघ, कस्तूरी मृग, लंगूर। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा हिमचीता। हिमचीता दुर्लभ जातियों के उदाहरण है। कोणीय संवेग की विमा निम्नलिखित में से क्या है? ml2 t-1, ml2 t-1, ml3 t-2। क्या होगा इसका? इसका ए नंबर हो जाएगा ml2 t-1। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? विद्युत धारिता, बल आघूर्ण, बल, चुंबकीय क्षेत्र। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा विद्युत धारिता एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा इसका? इसका ए नंबर हो जाएगा घट जाएगा। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, वेग, ए और बी। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा आवृत्ति। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलता है। हीरा में कौन सा प्रसंकरण पाया जाता है? sp3, sp2, sp, sp4। का क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा sp3। हीरा में sp3 प्रसंकरण पाया जाता है। नेक्स्ट, चिल्ली साल्टपीटर का रासायनिक रूप है KNO3, NaNO3, NaCl, K2CO3। क्या होगा इसका? इसका बी नंबर हो जाएगा NaNO3। चिल्ली साल्टपीटर का रासायनिक रूप है NaNO3। अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी, परजीवी। क्या होगा इसका? इसका डी नंबर हो जाएगा परजीवी। अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से मैं फिर से लेकर के आऊँगा 14 नंबर, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ओके, बाय।